निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हुए हजारों की तकदीर देखी। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं, एक अल्लाह के वली की ऐसी करामत लेकर आए हैं जिसको देखकर सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को क्या क्या पावर अता कर रखा है, कितना पावर अता कर रखा है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करके अपना मर्तबा किस कदर बुलंद व बाला कर लिए है, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा एक झलक। प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में, उनको आप भाषण करते हुए सुना होगा, ये कहते हुए सुना होगा कि मैं तो फ़कीर हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा। तो दोस्तों, आज ओरिजिनल का फ़कीर को बादशाह बनते हुए देखिए इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मामूल के मुताबिक वीडियो का आगाज़ किया जाता है। दोस्तों, आज जो वीडियो है वो हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह के बरगुज़िदे बंदे, अल्लाह के नेक और बाकमाल वली हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का वो अनोखा करामत जिसको देखकर सुनकर लोग दंग रह गए। दोस्तों, एक बार हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहीं जा रहे थे। जाते वक्त दोस्तों कुछ रास्ता तय किया था कि अचानक से उनकी निगाह एक कलंदर के ऊपर पड़ती है, यानी मदारी। और मदारी को भी उस वक्त में दोस्तों, जिस वक्त की ये बात है, कलंदर ही कहा जाता था। एक मदारी के ऊपर जब हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की निगाह पड़ती है तो वो देखते हैं कि वो कलंदर, वो मदारी बैठा हुआ है, साथ ही साथ उसका बंदर भी उसके साथ है। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उस मदारी के पास जाते हैं और उससे ये पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो मदारी बहुत ही आश्चर्य होता है कि हमारे पास मेरा वेशभूषा है, बंदर है, देख के तो पता है इनको नहीं लगता है क्या, लेकिन कुछ नहीं कहा, मन ही मन वो सोचता रहा। फिर वो निगाह उठाता है और कहता है लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की कि मैं मदारी हूँ, मैं कलंदर हूँ और मैं तमाशे दिखाता हूँ। उसके बाद वो मदारी लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं कि आप कौन हो। इस पर हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि मैं भी कलंदर हूँ। फिर लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अच्छा आप मदारी कहता है अच्छा आप कलंदर हो तो आपके पास बंदर कहाँ है, ढोल कहाँ है, आप कैसे तमाशे दिखाते हो। तो लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं ऐसे ही तमाशे दिखाता हूँ। उसके बाद हज़रत ये फरमाते हैं मदारी से कि तुम तमाशे दिखा के ज़रा दिखाओ, बताओ। उस पर वो मदारी अपनी डमरू को उठाता है, डमरू बजाता है और उसका बंदर नाचने लगता है। जब उसका तमाशा ख़त्म होता है तो वो मदारी लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते हैं कि अब आप अपना तमाशा दिखाइए। इस पर दोस्तों हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उस मदारी को इशारा करते हैं। सामने ही दो दरख्त होता है, कहता है कि जाओ तुम इस दरख्त के दरमियान से, बीच से तुम आगे बढ़ जाओ, आगे निकल जाओ और सनद रहे, याद रहे, तुम पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखना। बहरकैफ दोस्तों वो मदारी उठता है और दो पेड़, जिस पेड़ की तरफ इशारा करते हैं हज़रत, उस पेड़ के दरमियान से अंदर चला जाता है, बाहर अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो अंदर की तरफ जाता है कि उधर का मंजर सारा बदला नज़र आता है।
ठंड ठंड हवाएं, न गर्मी न और कुछ। और देखता है कि उधर एक बहुत बड़ा लश्कर जर्रार चला आ रहा है, बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है। लश्कर को देखकर ये मदारी तो डर जाता है, थरथरी कायम हो जाती है। लेकिन वो लश्कर आता है मदारी के सामने और मदारी से ये कहता है, रुकने के बाद उस लश्कर का सिपहसालार उतरकर अदब के साथ मदारी के पास आता है और आकर कहता है कि बादशाह सलामत, आप कहाँ चले गए थे? आपके लिए पूरा सल्तनत बेताब है, मलिका भी आपको ढूंढ ढूंढ कर बेताब है, रो रो कर उनका महल में बुरा हाल हो रहा है। आप फौरन चलिए और महल की तरफ चलिए। ये बात सुनने के बाद उस मदारी को कुछ भी समझ में नहीं आया। बहरकैफ वो उसी लश्कर के साथ एक घोड़े में सवार होकर वो चल दिया। दोस्तों, जब घोड़े पर सवार होकर चलता है तो कुछ देर के बाद उसको एक बहुत ही खूबसूरत आलीशान महल नज़र आता है। महल के अंदर दाखिल हो जाता है वो मदारी, तो देखता है वाकई में एक हसीनो जमील एक रानी है, जो इसको देखने के बाद रोते हुए इससे लिपट जाती है। और लिपट जाने के बाद दोस्तों ये कहती है कि आप कहाँ चले गए थे? उसके बाद ये फ़कीर नहाता है, नहा धोने के बाद शाही लिबास पहनता है, तख्त में बैठता है, ताज इसके ऊपर आ जाता है। और दोस्तों एक ज़माना चल जाता है, इतना कि उस फ़कीर का उस रानी के साथ औलाद भी होते हैं, शहजादे भी बड़े हो जाते हैं। और काफ़ी वक्फा गुजर जाता है, इतना वक्फा गुजर जाता है कि उसके बच्चे जो उस रानी से पैदा होते हैं वो भी जवान हो जाते हैं। और ये फ़कीर अपने बुढ़ापे पे आ जाता है। दोस्तों बुढ़ापे में आने के बाद दोस्तों वो फ़कीर जो कि बादशाह बन गया था, एक बार उसी तरफ आ जाता है जिस तरफ वो पेड़ थे और जहाँ से उसे लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने दो पेड़ों के दरमियान से गुजरने के लिए कहा था। दोस्तों जब वो अपने बुढ़ापे में उस तरफ आता है तो देखता है, ये जहन में उसके आता है कि आखिर उस समय मेरे साथ क्या हुआ था जिसके बाद मेरी पूरी तकदीर बदल गई थी। वो उधर आता है तो उसको फिर से वही दो पेड़ नज़र आते हैं। वो पेड़ जब नज़र आते हैं उस बादशाह को, तो वो उसके दिल में ये ख्याल आता है कि क्यों नहीं हम ये देखते हैं कि आखिर उस वक्त मेरे साथ हुआ क्या था, और इस बार फिर मैं उस पेड़ के दरमियान से गुजर कर देखता हूँ कि आखिर उधर क्या है। बहरकैफ दोस्तों जैसे ही वो बादशाह उठता है और उन दो पेड़ों के दरमियान से फिर जैसे ही गुजरता है दोस्तों, अचानक से फिर उसी ही कैफियत में आ जाता है, यानी फिर उसके बदन में वही फटे पुराने लिबास आ जाते हैं, फिर गर्मी की शिद्दत। और सामने देखता है कि उसके सामने उसका बंदर है, बंदर वहीं पर खड़ा पड़ा हुआ है, उसका डमरू वहीं पड़ा है और हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह भी वहीं पर खड़े हैं। ये देखने के बाद दोस्तों, ये पूरा मंजर देखने के बाद वो मदारी काफ़ी छटपटा जाता है और हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से ये फरमाता है कि हज़रत मेरे शहजादे कहाँ हैं, मेरे महल कहाँ हैं। तो दोस्तों ये सुनने के बाद लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उस मदारी से कहते हैं कि देखो, तूने मुझे एक तमाशा दिखाया था, मैंने भी तुझे एक तमाशा दिखाया है। तूने मुझे एक खेल दिखाया, मैंने भी तुझे एक तमाशा दिखा दिया। क्योंकि मैंने भी कहा था कि मैं भी एक कलंदर हूँ, मैं भी दिखा सकता हूँ। तो वो जो थे वो समझ जाओ कि एक तमाशा था। तो दोस्तों अल्लाह के वली ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि फ़कीर को पल भर में बादशाह बना दिया। और बादशाह ने अपनी ज़िंदगी काटा, बाल बच्चे हुए, लेकिन दम में दोस्तों एक पल में बादशाह से फिर फ़कीर के लिबास में आ गया पूरा। तो ये अल्लाह के वली की शान होते हैं। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें, अल्लाह के वलियों का कुर्ब हासिल करें। दोस्तों यकीनन अल्लाह के वलियों को अल्लाह तबारक व ताला वो पावर दे देता है, वो पावर अता कर देता है कि आपको पल में शाही अता कर दे, पल में आपका पूरी दिल की कैफियत बदल कर रख देंगे अल्लाह के वली। तो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें। दुनिया में जितने भी लोग हैं दोस्तों सबसे मोहब्बत करें, मुसलमानों से मोहब्बत करें, माँ बाप से मोहब्बत करें और बड़े छोटों की इज़्ज़त करें। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अगर इस चीज़ को बयान करने में अगर किसी भी तरीके से गलती हुई होगी तो रब की बारगाह में
आप सब अच्छे सामीन को गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को एक बनाए, नेक बनाए, जब तक इस दुनिया में रहे ईमान के साथ रखे, और जब इस दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे। आमीन।